सोचो आप एक भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट पर खड़े हो। हर तरफ कुछ लोग हैं, कुछ हंसते हुए, कुछ गुस्से में और कुछ अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से एक इंसान सबके पास से गुजरता है, जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एक ऐसा मिस्टीरियस इंसान जो ना सिर्फ अथॉरिटीज के लिए मिस्ट्री रहा बल्कि आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। ये कहानी है जुलाई 1954 की। ये कहानी जापान के टोक्यो सिटी की है। हनेडा एयरपोर्ट जुलाई 1954 को एक आदमी इमिग्रेशन काउंटर पर आया। देखने में वो बिल्कुल आम बिजनेसमैन लग रहा था, सूट, टाई और हाथ में एक लेदर का ब्रीफकेस। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट थी जैसे वो कई बार पहले भी ट्रैवल कर चुका हो। जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट मांगा तो उसने बिना किसी दिक्कत के अपना ऑफिशियल पासपोर्ट काउंटर पर रख दिया। अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनना। उस पासपोर्ट को जैसे ही वो ऑफिसर देखता है उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उस पासपोर्ट पर एक ऐसा देश लिखा था जो इस दुनिया में आज तक कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया है। वो नाम क्या था और वो सिचुएशन क्या थी, वो जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। जब ऑफिसर ने उस पासपोर्ट को उठाया तो उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था वो था टॉरेड। और ये देश किसी मैप में नहीं है, किसी दुनिया के किसी भी चीज में नहीं है। और ये देश इस दुनिया में जो मैप है उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑफिसर ने सोचा कि शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इसलिए उसने खुद उस बंदे से पूछा, आप किस देश के हैं? आदमी बिना हेजिटेट करते हुए बोलता है, मैं टॉरेड से हूँ, मतलब वही देश जो पासपोर्ट पर लिखा हुआ था। ऑफिसर ने तुरंत एक वर्ल्ड मैप निकाला और दिखाया कि देखिए सर, दुनिया के इस मैप में कहीं भी टॉरेड आपको दिख रहा है? कहीं भी। वो आदमी नाराज हो गया और बिना कुछ सोचे समझे एक जगह पर उंगली रखी जिसका नाम था एंडोरा, और बोलता है, ये क्या मजाक है, यही तो मेरा देश है, इसमें नाम गलत लिखा हुआ है और मैं पिछले कई सालों से जापान में आता जाता रहता हूँ, मेरे पास आपके वीजा स्टैंप्स भी हैं। उसने एक एक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना शुरू किया। फ्रांस, स्पेन और जापान के ऑफिशियल वीजा स्टैंप्स, हर एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल रियल लग रहा था। लेकिन जब ऑफिसर्स ने रिकॉर्ड्स चेक किए तो वहां भी यही चीज कंफर्म हुई कि टॉरेड नाम का कोई देश आज तक चेंज ही नहीं हुआ है। मतलब वो लोग ये सोच रहे थे कि शायद कई बार होता है ना कि एक प्लेस का नाम चेंज हो जाता है, बट नहीं। एयरपोर्ट के सारे ही ऑफिशियल्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या ये आदमी किसी ऑल्टरनेट रियलिटी से आया है? मतलब एक ऐसी दुनिया जो जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। मतलब दुनिया सेम है लेकिन नाम और लोगों के अस्तित्व उस दुनिया में एकदम डिफरेंट होते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट पे हो गई और उस आदमी को एक अलग रूम में ले जाया गया और जापान की टोक्यो गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी भेज दी गई। अथॉरिटीज ये डिसाइड करती हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक उस आदमी को रुकने के लिए एक होटल रूम दे दिया जाए और उसके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और वैलेट एयरपोर्ट के सिक्योरिटी वॉल्ट में बंद कर दिए जाए। उस आदमी को 8th फ्लोर के लग्जूरियस होटल में रखा गया। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुन। जिस रूम में वो रुका था उसके बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात थे और वो दिन हो चाहे रात पूरे टाइम उस रूम के बाहर सिक्योरिटी देंगे। सबको बस सुबह का इंतजार था कि शायद कुछ जवाब मिले, क्योंकि हर एजेंसी, हर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसी चीज में लगा हुआ था कि ये बंदा है कौन। लेकिन फिर वो सुबह कभी आई ही नहीं। जब बाहर ड्यूटी दे रहे गार्ड्स ने सुबह रूम खोला तो उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था। खिड़की भी अंदर से बंद थी, कोई सीक्रेट एग्जिट भी नहीं था उस रूम में। रूम 8th फ्लोर पे था तो अगर वो वहां से कूदता तो मर ही जाता और नीचे देखने पर नीचे कुछ मिला भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी मानो हवा में घुल गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस कि जब उस सिक्योरिटी वॉल्ट को ओपन किया गया जिसमें इस आदमी की डॉक्यूमेंट्स रखे थे तो वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। एंड गाइस पता है, इस केस को हाईली क्लासिफाइड केस बना दिया गया। मतलब आज तक उस केस में आगे क्या क्या चीजें प्रोग्रेस हुई किसी को भी इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन जो लोग उस दिन एयरपोर्ट पे थे, जिन लोगों ने उस इंसान को देखा था, उनके लिए वो इंसान उनकी जिंदगी भर का सबसे बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि उन लोगों से भी अथॉरिटीज ने रिक्वेस्ट किया कि इस चीज को और किसी को ना बताया जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी मिस्ट्री थी। तो आखिर वो इंसान आया कहां से था? क्या वो किसी दूसरी दुनिया का यात्री था? और क्या वो काइंड ऑफ एलियन था? या फिर हो सकता है वो एक सुपरनेचुरल एंटिटी हो जो सिर्फ इंसानों को कंफ्यूज करने के लिए आया हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दुनिया भर का सिर्फ इकलौता ऐसा केस है तो आप गलत हो सकते हो, क्योंकि 1980 में एक इंसान और जापान में गिरफ्तार हुआ था। उसका नाम था जॉन एलन और उसने क्लेम किया था कि वो नेगोस हैबिस से आया है। वो बोलता है कि वो उस देश का सिटीजन है, लेकिन जब मैप पर और सारे ही रिकॉर्ड्स में चेक किया गया तो ये देखा गया कि वो देश भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका पासवर्ड एकदम अननोन लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उसने कहा कि वो एक सीक्रेट मिशन पर है। अब देखो, क्योंकि ये हाईली क्लासिफाइड केसेस थे तो कोई भी बता नहीं रहा है कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई, और ये केसेस आप जाकर देख भी सकते हो इंटरनेट पे, जापान की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है? क्या हो सकता है? एलियन, सुपरनैचुरल या फिर जस्ट एक जोक? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की कहानी इतनी ही थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, कुछ नया समझने को मिला होगा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। पहले वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले बस एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, यही बंदा जो हवा में घुला है वही तो नहीं उड़ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।